श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद के 23वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में बलि का बंधन से छूटकर सूतल लोक को जाने का प्रसंग दिया गया। सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों से आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि कहते हैं, प्रभु मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की, उसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यूं कहते ही बलि वरुण के पाशों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और इसके पश्चात बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। ये संसार भी एक तरह का पाश ही है। संसार के मोह आदि पाशों से मुक्ति के लिए भगवान की कृपा अनिवार्य है। तो जिस तरह संसारी जीव बंधन से मुक्ति के लिए भगवान की भक्ति से ही, भगवान की कृपा से ही बंधन मुक्त हो सकता है, उसी तरह राजा बलि, जिनको गरुड़ जी ने वरुण पाशों से जकड़ दिया था, भगवान की कृपा प्रसाद से आज राजा बलि मुक्त हो गए। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। अदिति की कामना पूर्ण हो गई। जिन अदिति माता ने पायोव्रत के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया था, और जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ भगवान प्रकट हुए थे और भगवान ने एक बात कही थी। भगवान ने कहा था, मां, ये जो समय है असुरों के लिए अनुकूल है। अब आपने मेरी जो प्रार्थना की है, मेरी जो आराधना की है, वो व्यर्थ में न जाए, इसलिए मैं स्वयं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा और देवताओं का कार्य संपन्न करूंगा। ये जो संकल्प भगवान, या यूं कहें अदिति जी को जो वचन दिया गया भगवान के द्वारा, उसको भगवान ने पूर्ण किया है। जब प्रहलाद जी ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर्न शर्वः किमुता परेते यन्नो सुराणामपि दुर्गपालो विश्वाविवंदैरपि वंदितांग्रिहि। प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तो दूसरों की बात ही क्या है। अहो, विश्ववंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के लिए किलेदार हो गए, दुर्गपाल बन गए। हे शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमारगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए, हमारे सेवक ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती
भगवान कहते हैं, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पुत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा पाओगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान का आदेश मस्तक पर धारण करके बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक को प्रस्थान करते हैं। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, इसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से पूर्ण हो जाती है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है? क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालहार वस्तुतः सर्वं करोतु निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। तथापि अनंत, अब आप स्वयं कह रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके पश्चात प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए, संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए, समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दे दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिला और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया, सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की। अदिति की तपस्या कहे तो परिणाम था वामन भगवान का प्राकट्य और उनके द्वारा राजा बलि के अभिमान को भंग करते हुए देवताओं का कार्य भी सिद्ध किया और राजा बलि को भी सुतरलोक का राज्य दे दिया। परीक्षित, मैंने
तुम्हें भगवान की यह सब लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ है और न आगे होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहां जहां भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है, सिद्धों का, ब्रह्मर्षियों का अनुभव है। तो भक्तों, आपने 23वें अध्याय में जो प्रसंग सुने हैं कितने मनमोहक हैं। राजा बलि ने भगवान को पृथ्वी और स्वर्ग का राज्य दे दिया। 2 पग में भगवान ने नाप भी लिया, तीसरा पग रखने का स्थान था नहीं। भगवान ने बलि से पूछा, अरे बलि बताओ, 3 पग का संकल्प तुमने किया था और मैंने 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग नाप दिया, तीसरा पग कहां रखूं? क्योंकि संकल्प करने के पश्चात, यानी किसी के कोई वस्तु देने का संकल्प किया जाए और उसको पूर्ण न किया जाए तो फिर नरक में जाना पड़ सकता, लगता है तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। किंतु राजा बलि ने कहा, भले ही आपने 1 पग में पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप दिया, किंतु एक वस्तु है जो आपको दी जा सकती है। वो क्या है? पदम तृतीयम कुरुशेष्ण में निजम, अर्थात आपका जो तीसरा पग है मेरे मस्तक पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान के समक्ष बलि विनम्र हुए, सिर झुका करके खड़े हुए, भगवान ने राजा बलि का जो भाव है उसका स्वागत किया और भगवान ने कहा, बस बलि, तुमने मुझे स्वयं को समर्पित करके मानो खरीद लिया है। जाओ, तुम्हारा जो समर्पण है उसका मूल्य यही है कि तुम सुतल लोक में जाकर के राज करो और तुम्हारे द्वारपाल के रूप में, तुम्हारे सेवक के रूप में तुम नित्य मुझे वहां पाओगे। तो ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं ना, मुझे किसी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है, किंतु प्रेम पूर्वक आप एक पत्ता चढ़ा दीजिए, एक फूल चढ़ा दीजिए, जल की बूंद चढ़ा दीजिए, पत्रम पुष्पम फलम, कोई फल चढ़ा दीजिए, उतने मात्र से मैं प्रसन्न होता हूं। बस श्रद्धा होनी चाहिए। तो राजा बलि ने जैसे अपने आप को समर्पित कर दिया, उसको सुतल लोक का राज्य मिल गया, देवताओं को अपनी खोई हुई संपदा मिल गई, वैभव प्राप्त हो गया। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ साथ इस अध्याय को यहाँ पर विराम दिया गया है। और जो अगला अध्याय है 24वां अध्याय, इसमें भगवान के मत्स्य अवतार की लीला है और अगला जो अध्याय है वो अगली श्रृंखला में आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा होता हूँ। पर आपसे वही पुराना निवेदन कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन ऑन कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक श्रीमद् भागवत के शब्द कणों को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।